जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करना, तो उसके लिए टारगेट बैच है जिसमें आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं, मिलिट्री की तैयारी कर सकते हैं, नवोदय की तैयारी कर सकते हैं, यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं और गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो 8290603221 पे कॉल करें। आपको इस बैच के सारे फीचर समझा दिए जाएंगे और फीस इंडिया में सबसे नॉमिनल है। क्लासेस की क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, आपको सबसे बेहतर देखने को मिल रही है। प्यारे बच्चों, हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे थे। हमने उसमें 2 एपिसोड को पढ़ा था और ये एपिसोड नंबर 3 है एलसीएम एंड एचसीएफ का। इसका सवाल पढ़िएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हो। लिखो बेटा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित होती हो। बेटा जी, यहां पे 3 अंकों की संख्या पूछी है, लेकिन जब भी कोई हमें ये पूछता है कि ऐसी कोई संख्या बताओ जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाज्य हो या पूरी तरह डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो, उस टाइम हमें जो डाटा गिवन है 12, 15 एंड 20, हम लोग इनका क्या लेते हैं? हम लोग इनका एलसीएम लेते हैं। तो ठीक वही काम अब हम करेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20 इज इक्वल टू 12, 15 एंड 20 का एलसीएम बताओ कितना होगा। तो आपने कहा एलसीएम लेते हैं, यहां पे 12 लिखा, यहां पे 15 और यहां पे 20। सबसे बेहतर तरीका यही होता है, 2 से भाग देंगे, 6, 15 और यहां पे 10। ओके, अब फिर से एक बार 2 से देंगे, 3, 15 एंड 5। अब बेटा क्या 2 से भाग देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या 3 से भाग देंगे? जी, क्योंकि 2 संख्याओं में भाग जा रहा है, तो 1, 5 और 5। अब किससे भाग देंगे? 5 से 1, 1 और 1। ये चीजें मैंने आपको बहुत बारीकी से, बहुत धीरे धीरे सिखाई हैं, बस आपको वो चीजें वैसे याद रखनी है। तो बेटा यहां पे इसका एलसीएम कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 3, उसके बाद में 5। तो आपने यहां पे बोला 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60। तो बेटा जी आपका एलसीएम कितना हो गया? 12, 15 एंड 20 का। लेकिन मैं यहां पे एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आई कि 12, 15 एंड 20 एक ऐसी संख्या है 60 जो सबसे छोटी है। वो 60 मतलब 15 से भी डिवाइड होगी, 12 से भी होगी और 20 से भी होगी। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डिवाइड कर रहे हो वो कितने डिजिट का होना चाहिए? 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। अब अगर वो संख्या 60 है भाई, 60 से 12 भी डिवाइड है, 15 भी है एंड 20 भी है। तो अब हम 12 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 1, सॉरी 60 मल्टीप्लाई बाई 1 60, उसके बाद में 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120, 60 मल्टीप्लाई बाई 3 180,
मतलब 60 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 12, 15 एंड 20 से डिविजिबल होगी। बिल्कुल सही बात समझ आई। अब यहां पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती? 3 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करो तो वो 999 होता है, और सबसे छोटी संख्या की बात करो तो कितना होता है? 100 होता है। हमें सबसे छोटी पूछा है, इसलिए हमने यहां पे क्या रखा बेटा? 100 को रख दिया। अब एलसीएम कितना आया था? 60। 100 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, 60 बन जा 60, रिमाइंडर कितना बचा? 40। यहां पे रिमाइंडर है 40, यहां पे 60 से डिवाइड कर रहे हो, दोनों का डिफरेंस कितने का है? 20 का डिफरेंस है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है, 100 होती है। इसमें 60 और 40 दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। उसको जोड़ देंगे तो बेटा जी कितना आया? 120। 120 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी डिवाइड होगी, जो 15 से भी डिवाइड होगी, और जो 20 से भी डिवाइड होगी। 60 के 60 के जो भी गुणज हैं वो सारे 12, 15 और 20 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे। 60 के जो भी मल्टीपल हैं, जैसे 60 बन जा 60, 62 जा 120, 63 जा 180, ये सारे 12, 15 एंड 20 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। बोलो समझ में आया? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ आ गया बेटा? और आगे बढ़ते हैं। आगे वाले सवाल को देखिएगा, बहुत प्यारा सा सवाल है, टॉप लेवल का सवाल है जो आरआईएमसी में पूछा जाता है, लेकिन अपना फर्ज है थोड़ा सा लेवल मेंटेन करके आपको पढ़ाना। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 27, 18, 15 एंड 12। मतलब 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है, और वो किससे डिवाइड होता हो? वो 27, 18, 15 एंड 12 से डिवाइड होता हो। आप सवाल को लिख लीजिए, 30 सेकंड आपको सोल्व करने के लिए होते हैं, वो है बेटा, करो। चलो मैं इधर हो जाता हूं। अगर कंप्लीटली डिविजिबल की बातें होती है, 30 सेकंड हो गए होंगे, अगर कंप्लीटली डिविजिबल की बातें आती हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम कौन कौन से डाटाज के लेते हैं? तब आपने बताया कि 27, 18, 15 एंड 12। ओके, एलसीएम लेंगे 27, 18, 15 एंड 12। बेटा कमेंट करके बताओ एलसीएम सही आएगा या कितना आएगा, कुछ तो बताओ यार। ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इंडिया की टॉप स्कूल में पढ़ना चाहते हो। सपने बड़े हैं, बड़े सपने बड़ा बलिदान मांगते हैं, याद रखना। तो 27, 18, 15 एंड 12 का एलसीएम बताओ। हम अलग से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको हटा देंगे। 27, 18, 15 एंड 12, प्यारे बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, 9, 15, 6। उसके बाद में हम किससे डिवाइड करेंगे? भाई 2 से तो 2 संख्याओं में नहीं जा रहा, तो यहां पे 3 से डिवाइड करेंगे। यहां पे कितना आ गया? 9, यहां पे 3, यहां पे 5, यहां पे 2। अब किससे डिवाइड करेंगे? अगेन 3 से, तो 3, 1,
5 2। अब हम एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। प्यारे बच्चों, 5 × 2 10, 10 30, 30 90, 90 270, 270 दूनी 540। बोलो समझ आ गया? ओके, दोबारा देखिएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। ओके, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90, 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया 270, 270 को 2 से मल्टीप्लाई किया 540। समझ आया ना? पक्का ना? ओके प्यारे बच्चों, तो एलसीएम कितना आ गया आपका? 540। मैं यहां पे लिख सकता हूं, एलसीएम हटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, कहाँ नीड है आपको? एलसीएम आने लग गया अब आपको। तो एलसीएम एंड एचसीएफ के बढ़िया सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर जब आपको सोल्व करवाऊंगा ना, तब आपको पता लग जाएगा कि आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, पूरी टेक्नोलॉजी का यूज ले सकते हो। यहां पे 540 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब वो हमें क्या बोल रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? जब हम 49 लिख देते हैं तो वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहां पे क्या करेंगे? 1 2 3 4, 4 9 थे, 2 लिखे क्योंकि यहां पे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए हमें बोला गया है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 49। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? जो हमारा एलसीएम है 540, हम उससे डिवाइड करेंगे। बेटा 540 1 जा 540, यहां पे कितने 9, यहां पे कितने 5, यहां पे कितने 4, और उसके बाद में बेटा यहां पे आगे से कितना 9। अब हम 540 को किससे मल्टीप्लाई करें? 540 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो चीजें हमारी थोड़ी ठीक ठीक सी बने? मतलब 4599 से थोड़ी कम हो? कमेंट करके बताओ किससे मल्टीप्लाई किया जाए। प्यारे बच्चों, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे मल्टीप्लाई करो 540 मल्टीप्लाई बाई 8, ये 0, ये कितना आ गया? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, अरे 32 का 6 कैसे लिखा रे? 32 का 2 3, 8 पंजो 40 और 3 43। तो बेटा कितना आ गया? 4320। किस कितने टाइम्स? 8 टाइम। यहां पे 9, यहां पे 7, यहां पे 2, रिमाइंडर कितना बचा? 279। ये क्या बचा? आपका रिमाइंडर बचा 279। बोलो यहां तक समझ में आया? तो बेटा जी, जब आप सबसे बड़ी संख्या की बात करते हो 4 डिजिट की, तो वो है 4 टाइम्स 9। जो रिमाइंडर आपका आया है उसको लेस कर दोगे, 0 2 7 9, 9720 एक ऐसा 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो 27, 18, 15 एंड 12 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। बोलो समझ आया ना? पक्का? पक्का, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि जो पहले वाला सवाल था उसमें तो आप इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर रहे थे, डिफरेंस प्लस कर रहे थे। प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए था कि वहां पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया था। अगर लार्जेस्ट पूछा जाता है तो जो भी हमें नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पे 27 है, 18 है, 15 है एंड 12 है, इन सबका एलसीएम लेंगे। 4 डिजिट के सबसे बड़े नंबर 49 को लिखा, 540 से डिवाइड करेंगे, ये डिविजिबल, यहां पे बेटा रिमाइंडर बचेगा। लेकिन याद रखना, कई बार ऐसी संख्या ना हो कुछ कि इधर उधर जाए, वो मैं आपको बता दूंगा।
तो ये जो रिमाइंडर है ये इसमें से लेस कर देंगे, ये 4 डिजिट ही रहा, इसलिए हमारा 9720 ऑप्शन नंबर डी सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 15 एंड 21। हम लोग सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। किसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे? 18, 15 एंड 21। हम 18, 15 और 21 का एलसीएम बताएंगे। बताओ बेटा, 18, 15, 21 का। तो यहां पे किस से डिवाइड करोगे? 3 से। ये कितना आया? 6, ये 5 और ये 7। आगे क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बेटा ये कितना हो गया? 7 पंजो 35 और ये 36 18। 35 को 18 से गुणा करो, 8 पंजो 40, 8 3 24 और 4 28, ये 35, 0 9 10 11 12 13, 3 3 2 5 और 1 6। बेटा आपका एलसीएम कितना आ गया? 630। बोलो समझ में आया? 18, 15 एंड 21 का एलसीएम लेना था। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 35। बेटा 35 को 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, 35 मल्टीप्लाई बाई 18, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 630 हमारा एलसीएम आ गया। बोलो समझ में आया आपको? अब क्या करना है? आपको ये बोला गया है कि 5 डिजिट का, अरे यार 5 डिजिट लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि जब लार्जेस्ट 5 डिजिट की बात होगी तो हम कितने टाइम्स 9 लिख देंगे? 5 टाइम 9 लिख देंगे। अगर 4 डिजिट की बात होगी तो हम 4 टाइम 9 लिख देंगे। सबको समझ आ रहा है ना? बेटा पानी वानी पी लो। मैथ्स आसान होती है, ये याद रखना, और आपकी और मेरी मेहनत और आसान बनाएगी, ये भी याद रखना। चीजें टॉप लेवल की पढ़ेंगे। 11 एमसी के क्वेश्चन है। अभी आप सैनिक का एग्जाम दोगे, जब अगले साल आपकी एक एज हो जाएगी RIMC के लायक, तो देश की सबसे टॉप स्कूल राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जहां पे साल में 2 बार एंट्रेंस एग्जाम होता है और 25 सीट होती है 1 टाइम के लिए, वहां भी जाना है आपको। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। तो यहाँ पे 5 टाइम्स 9 हो गए। ओके, अब सर 5 टाइम 9 क्यों लिखा? क्योंकि ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। अब हम क्या करेंगे? 630 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां पे जैसे ही हमने किया तो 630 कितने टाइम्स? 1 9 6 और 3। आगे से हमने क्या उतारा? 9। अब आप ये बताओ कि अब किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि चीजें थोड़ी अच्छी हो? तो यार इसको एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करो। तो 630 मल्टीप्लाई बाई 5 0, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और ये कितना आ गया? 31। तो 3150। ठीक है, तो यहां पे आपने लिखा 3150। ये कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। रिमाइंडर 9 और 5। ओके प्यारे बच्चों, अब यहां पे हमने ये 3 डिजिट इसमें आ गए थे, ये 1 9 यहां, अब 1 9 बचा उसको हमने यहां रख दिया। अब किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हम इसके करीब पहुंच जाएं? तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करें? अब मल्टीप्लाई करने की जब भी हम कोशिश करें तो यहां पे एक बार 5 से हमने कर लिया था। हम अगर इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो एक बार हम ट्राई कर लें 8 से मल्टीप्लाई करके। तो 630 मल्टीप्लाई बाई 8 0, ये कितना होगा? 8 3 जा 24। अब यहां पे 8 पंजो 40, 8 छिके 48, 48 और 2 50।
इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 0 का 0, 8 3 जा कितना हो गया बेटा 24, 4 यहां पे 2, 8 6 जा कितना हो गया 48 प्लस 2 50। तो यहां पे हमने लिख दिया 5040। रिमाइंडर कितना बचा 9 5 4, रिमाइंडर कितना बचा 459। अगर नीचे से किसी को दिख नहीं रहा तो मैंने ऊपर लिख दिया ये बेटा है रिमाइंडर 459। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 99999। इसमें से हम लेस करेंगे 5459 04599 99540 सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर होगा जो 18 15 एंड 21 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया है। अगर नहीं आया है आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आप चीजों को भूल जाते हो तो वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आप इनको एक बार दोबारा भी देख सकते हो। जैसे आपने किसी एक बार, जैसे मान लो ये मोबाइल है, इसको मैंने एक बार देखा तो ये मेरी याद थोड़ी हो गया, लेकिन मैं 2-4 बार देखता हूं तो थोड़े दिनों बाद में पता लगने लग जाता है ये मोबाइल मेरा है। ऐसा ही होता है ना। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये लो HCF। अभी LCM एंड HCF के 1 से 2 वीडियो और आएंगे, मतलब हमें लगभग 5 से 6 क्लास लगेंगी। LCM एंड HCF एक अच्छा वेटेज रखता है। LCM के बारे में जो आपने जाना ठीक वैसा ही हम अब HCF के बारे में आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों HCF जिसको आपको भी पता है, आप क्या बोलते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हो। और LCM फाइंड आउट करने की हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा होता है फैक्टर मेथड और तीसरा होता है डिफरेंस मेथड। और हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम किसको फॉलो करेंगे, हम फैक्टर मेथड को फॉलो करेंगे। बाकी ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है इसको GCD भी बोलते हैं। जब भी HCF की शुरुआत हुई थी उससे पहले GCD निकाला करते थे, जिसको हम बोलते थे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट विल बी द HCF ऑफ 148 एंड 270। अच्छा क्वेश्चन है। HCF हमें बताना है। ओके चलो बेटा, व्हाट विल बी HCF ऑफ 148 एंड 270। मैं सबसे पहले आपको, अगर आप कहो तो मैं GCD से सोल्व करवाऊं, आपको नहीं करना, आपको सिर्फ आगे देखना है। जब भी करने की बारी आएगी पहले आप क्लासेस को अच्छे से अटेंड करो। आपको खुद से करने के लिए जो बच्चे पेड बैच में इनरोल हैं उनको क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 270, यहां पे हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे हमने लिखा 148 कितने टाइम्स, 1 टाइम। यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 1। रिमाइंडर कितना बचा 122। बेटा हम फिर से भाग देते हैं। अब हम 122 का भाग किस में देंगे, अब हम 122 का भाग 148, तो 148 लिखा, 122, बोलो समझ आया। 1 टाइम, यहां पे 6, यहां पे 2। अब हम किस में देंगे भाग, अब 122 में भाग देंगे, किसका 26 का। कितने टाइम्स जाएगा 26, 4 जा कितना होता है 26 मल्टीप्लाई बाई 4,
ये 4, ये 2, 8 + 2 10, तो 26 4 जा होता है 104। अब आपको ऐसे मल्टीप्लाई में ज्यादा दिन नहीं करवाऊंगा बेटा, आपको याद होनी चाहिए पहाड़े। 122 में से हम 104 लेस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 18 रिमाइंडर बचेगा। अब बेटा 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे? हम अब 18 को डिवाइड करेंगे 26। यहां पे कितना आ गया? 18, तो 18 1 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा आपका 2 + 6 8। अब हम 8 में किस 8 को डिवाइड 18, यहां पे ये कितना आ गया? 2, रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब 8, यहां पे 8 4 टाइम्स, रिमाइंडर 0। ये अंतिम भाजक, लास्ट डिवाइजर HCF। मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा, बाकी आपको अगर नहीं समझ में आए तो समझने की जरूरत ही नहीं है इसको, लेकिन समझ आएंगे। What will be the HCF of 148 and 270? हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनका हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। प्यारे बच्चों, बड़ी वाली संख्या को यहां पे लिखा और छोटी से डिवाइड करते, यहां पे 148 1 टाइम। अब यहां पे जो रिमाइंडर बचा, अब यहां पे 148 कहां से आया? ये वाला 148 122 1 टाइम कंप्लीटली डिवाइड। फिर यहां पे रिमाइंडर कितना बचा? 26। ये 122 को यहां पे 4 टाइम्स, रिमाइंडर 18। अब यहां पे बेटा ये डिवाइजर 26, रिमाइंडर 8, रिमाइंडर 8, यहां से 18, ओके 2 टाइम्स, ठीक है 2। अब ये डिवाइडर 8। जब शेषफल, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है उस टाइम जो डिवाइजर होता है, जैसे 2 लास्ट डिवाइजर है, इसे ही हम क्या कहते हैं? GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब बताओ आपको कोई दिक्कत है क्या इसमें? आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। ये वही क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 148 एंड 270। हमारे पास इसको हम दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, 148 और 270। जब हम क्लास को शुरू में स्टार्ट कर रहे थे तब हमने ये बोला था कि बेटा LCM में सबको एक साथ बिठा के उसके प्राइम फैक्टर करते हैं और HCF में दोनों के अलग अलग फैक्टर लेते हैं। बोला समझ में आ गई थी ना मेरी बात? प्यारे बच्चों, यहां पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 7, ये 4, फिर 2 से करेंगे, ये कितना आएगा? 37। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 37। समझ आया? इसको सोल्व करते हैं, 2 से किया 135। आगे ये 2 से सोल्व होगा नहीं, किससे होगा? 3 से। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर 15, 3 5 जा 15, 45 आ गया। फिर हमने 3 से डिवाइड किया, 15 आ गया। फिर हमने 3 से डिवाइड किया, 5 आ गया। अब यहां पे हमने 5 से डिवाइड किया, 1 आ गया। समझ आ रहा है ना प्यारे बच्चों? तो इसको हमने लिख दिया 2 × 3 × 3 × 3 × 5। ये हमने इसके फैक्टर लिख दिए। सबसे पहले 148 के हमने फैक्टर किए, 2 × 2 × 37। देन हमने 270 के फैक्टर किए, 2 × 3 × 3 × 5। ये हमने फैक्टर किए। प्यारे बच्चों, हमने जो फैक्टर किए हैं HCF में
कॉमन लेना है और कॉमन में भी सबसे छोटी पावर को लेना है, सबसे छोटी पावर। यहां पे 2 की पावर कितनी है? 2। 3 की पावर है ही नहीं, ओके। यहां पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 3 है बेटा, 3 टाइम्स है, और 5 की पावर 1। सिर्फ कॉमन क्या है? कॉमन है 2, तो यहां पे 2 की पावर 1 और यहां पे 2 की पावर 3, तो सबसे छोटी पावर को लेना है। एचसीएफ में सबसे छोटी पावर को लेते हैं और एलसीएम में सबसे बड़ी पावर को लेते हैं। बोलो समझ आया ना? पक्का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बेसिक तरीका है जिससे सारे लोग सोल्व आउट करते हैं। अब अगर आप चीजों को और इजी करना चाहते हैं तो हम अब इजी कर देंगे। 148 270 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसलिए कर रहे हैं कि दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। ओके, तो यहां पे 7 4, यहां पे 1 3 5। अब बेटा कोई एक ऐसा नंबर है क्या जो 74 और 135 को डिवाइड कर सके? आपने कहा बिल्कुल नहीं है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा? सिर्फ 2 होगा। कितना सरल है, 10 सेकंड का काम है। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरी फोटो के साथ। अब बेटा आगे वाला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 506 एंड 782? इस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है, दोनों को एक साथ लिखना है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप बताओगे। बताओ बेटा। देश की क्या बात है? एक बेटा गवर्नमेंट जो भी आपको अलर्ट देती है तो गवर्नमेंट के अलर्ट आपको फॉलो करने हैं, और गवर्नमेंट का जो रेडियो है या जो टीवी चैनल है आपको उनसे कंप्लीटली अपडेट रहना है। ये हमारा फर्ज है आम नागरिक के लिए। और जब भी हमें कोई ये दिखे कि किसकी हेल्प करनी चाहिए, जब भी आपको कोई जवान दिखे हमारे देश का, तो उसको हम हमेशा की तरह है अब भी हम उनको पूर्ण सल्यूट करेंगे, हम उनकी पूरी इज्जत करेंगे। ये चीजें आपको फॉलो करनी है। अब यहां पे एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो बेटा 506, तो यहां पे 2, यहां पे 5 और यहां पे 3। 2 से डिवाइड किया तो 253। यहां पे 782 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 हो रहा है। अब हम देखेंगे क्या 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? भाई 3 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, तो फिर किस से डिवाइड हो सकता है? आप थोड़ी थोड़ी चीजों को आगे बढ़ाओ कि किस से डिवाइड हो सकता है। 4 से डिवाइड नहीं, 5 से बिल्कुल नहीं, 6 से बिल्कुल नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको 23 तक लेके जाओगे तो 23 से डिवाइड करोगे तो 23 बन जा 23, यहां पे 2 रिमाइंडर तो 23, यहां पे 23 रिमाइंडर कितना बचा? यहां पे रिमाइंडर बचा 16। आपका रिमाइंडर 391 को 23 से डिवाइड करेंगे 23 1 6 बचा बेटा, 1 बचा, यहां से 1। अब 23 में कितने टाइम्स हम बोले कि 161 आ जाए? तो आपने कहा 23 मल्टीप्लाई बाई 7, ये 7 दूनी 14 और 2 16, 161 कितने टाइम्स बेटा? 7 टाइम्स। तो बोलो कितना आ गया आपका? 17।
तो आपका HCF क्या होगा? 11 और 17 को हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमारा HCF होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 23 इजिकल्स टू 46। तो यहां पे 46। अब आपको ये लगा कि हमें कैसे पता लगे 23? देखो भैया, मैं तो इसको रीड कर रहा था, तो यहाँ पे 23 टाइम्स जाते ही 2 बच रहे थे 3। और जब आप भी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, ऐसे मान लो LCM एंड HCF के आपकी कॉपी में 150 क्वेश्चन होंगे, तो 150 क्वेश्चन के बाद में प्रैक्टिस बचेगी नहीं, फिर टेस्ट लगेंगे, बाकी सारी चीजें होंगी, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत बेहतर समझ आया होगा। कहीं भी कोई डाउट है आप बता सकते हो, बाकी की चीजें हम कल पढ़ेंगे। अगर आप होमवर्क की तलाश में हो तो आपकी तलाश पूरी होती है, आप इसको भी होमवर्क ले सकते हो स्क्रीनशॉट, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, समझ आया? ओके, जय हिंद, जय भारत।